जागरूक उत्पत्ति हुए कनके च जागर गाना सबको बसोनी चीज वस्तु एक ही थी। अल्लाह अव्वल नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। जो दंत कथा छन या जो भगवान विष्णु अवतार वो अलग अलग प्रदेश से या फिर एक ही चीज है। एक ही चीज है सर, विष्णु एक ही है। वह होता है क्या बोल दी ना तिब्बत में गुण बना रहे बोल दी है विष्णु भगवान है। राम लक्ष्मण झाला की घोड़ी, राम लक्ष्मण झाला की घोड़ी, सरत भरत गुण झाला की घोड़ी, सरत भरत गुण झाला की घोड़ी। ये मना लगी तेरु बदरी नाथ लो नारायण, मना लगी बदरी रे नाथ लो नारायण, कनक करूं बदरी माँ बासु लो नारायण। नमस्कार दगड़ियों, आज रंत रविवार की छियों में हम बात करदा उत्तराखंड की संस्कृति की। उत्तराखंड को जो लोक समाज च पर बात हम उत्तराखंड तो देवभूमि मने गया। देवभूमि मनने कारण यक कण कण में देवताओं वास मने जान और हमारे एक जागर प्रथा शुरू बटन चरी रानी च, चाहे वो नागरजा को नरसिंह को जागर हो, चाहे नंदा देवी को जागर हो, चाहे भगवती को जागर हो, सबको जागर लग दे। लेकिन एक जागर जब हम सुन कि भाई चार धाम की बात आ उत्तराखंड में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, लेकिन बद्रीनाथ को भी जागर छन या गोपीनाथ जी को भी जागर छन कि क्या कुछ जागर छन। आज हम यूं जड़ला और ये जागर का गुण पैदा हुए, जागरूक की क्या इतिहास छ वे पर हम तमाम बात करला। और इन्हीं जानकार आदमी हमारे दगड़ छन जो जागरूक है न उन सिर्फ गए चे बल्कि वो जागरूक बहुत जानकार आदमी छन जो जणुकुर बोलदान हम गढ़ल भाषा में अगर बात करा तो जणुकुर छन। तो यानी जणुकुर आज हमारे दगड़ बैठे छन आदरणीय श्री लक्ष्मण पल्लव जी। लक्ष्मण पल्लव जी, स्वागत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने फिर भी ते दोबारा मौका दी और मैं आपको बहुत आभारी छूँ और अमोली जी को भी बहुत आभार प्रकट कर दूं कि आप जना मनुष्यों को संगत पैके हैं या आनंद आने लगे छु, बैकुंठ को आनंद आने लगे छु, तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पल्लव जी, आप तो जागरूक खातिर जड़े हम तो पहले तो हमें जड़ कि जागर हुन के चीज है ना, जागरूक उत्पत्ति हुए कन के सर आजकल तो बड़ा बड़ा विद्वान हो गए ये चीज का, जी। हर कोई गहराई में जाने लगे उनसे, लेकिन उन्हें पता नहीं। अब जो नए जमाना लड़का पुराना जी छन तो जागर आजकल जो हर कलाकार जागर गाने लगे छ, क्योंकि ये सीडी को जब जमानो चलो चाहिए तो उमा उन 8-10 गीत होने छे तो एक उन बीच में जागर डाल। लेकिन जागर मी ना जागरी च न मी धोसा च न घड़ियाला च, लेकिन जन प्रीतम वर्तमान जी छन तो ये खानदानी है। ये लोग इन्होंने जो है इनके पिताजी भी वो करते थे, तो जागर गाना सबको बसोनी। अब हम कन के गाना छो हमन दूसरा से सुनियो वो जागरियों से, वो धोसियों से, वो घड़ियाला घड़ियाला बोलते घड़ियाला, घड़ियाला मतलब घड़ियाला लगाना डोरा में घड़ियालो। और जागर जागर तो अलग चीज तो जाग आजकल जागरो न हुएगी पावड़ा और भटियाला, पावड़ा और भटियाला से पहले अब उनके करिए को मॉडिफाइड करे जागर। तो जागर जागर ये जागर नहीं छनी जो हम लोग प्रस्तुत करना चाहिए, ये जागर नहीं छनी। ये पावड़ा टाइप का छना, ये भटियाला टाइप का छना है। तो जागर तो जागृति होएगी। जागर जागर मतलब उसके अंदर वो चीज प्रकट करना, चाहे देवी को प्रकट करनी चाहे नरसिंह भैरव कोई भी चीज गुरील च है, कोई भी देवी देवता च वो उनके गर्भावली लग दी जागरों में। और तब और जो हमारा जो एक गांव च एक लाता से अग्नि भलगांव है वहां, तो उनको भला बोलते हैं। तो उनका काम है सर जागर गाने का। तो वो है वो दूसरे किस्म में जागर गाते ये ऐसे ही है, ये जागर नहीं हुए। जब मान लिया अभी बद्रीनाथ काम करेंगे या किसी का भी है तो ये जागर नहीं छन।
जागर च ठेठ भाषा, उसमें कोई वाद्यंत्र नहीं बजता है। वहाँ केवल उनके वो जन नंदाष्टमी आदि तो निशानों में मतलब। हाँ, तो निशानों का सामने वो जागरी भलगों का जागरी होना चाहूँ भल्ला बोलते होते हैं, तो वो जागर गाना अभी भी नंदा राजास बने छे नंदा दाता के नंदा माई को, तो उसमें गबर सिंह जागरी है वो भट्ट, तो वो सीधे गाया जाता है, उसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं बजता। उनके वो गाए जाते हैं उन देवताओं के, उनको जागर बोलते हैं। तो ये तो अनुभव है कि भाई चलो अब यहाँ डांस भी होने चाहिए, नृत्य आजकल नृत्य पर ज्यादा जोर होगी। अब जागर गाना, जागर में अगर रिदम रिदम है जागर, तो उसमें नाचेंगे सारे लोग। देवी भी आ गई, देवता भी आ गया, भैरव भी आ गई, गुरिल भी, हर चीज आएगी हैं। तो जागर अलग चीज छे, बटाला अलग, पावड़ा अलग चीज छे। पावड़ा बड़ों का, बटाला मर्दों का पावड़ा, है ना। तो वो जो गांधा है पहले का लोग, तो उनकी हिस्ट्री मान जा कोई भर जो छे, वो कहीं लड़ने चलेगी, तो वहां से वो उसका शहीद हो गया, मर गया या कुछ हो गया, अगर जिंदा आ गया तो उनके भी जो है वो गाए जाते थे भटियाला पावड़ा, पावड़ा बचा गायन छे। तो जागर यो तो इन है कि अब जब तो ते जागर तो भाई वो गरबा गरबा बोल। अब बद्र विशाल हो जागर च, तो उनकी हिस्ट्री है वो बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कहाँ से, बद्रीनाथ से जो ये आया, बद्रीनाथ आया। अच्छा, जैसे अब अभी दूसरे उसमें तो बद्रीबन है उसका नाम, जो शास्त्रों में लिखित छ, तो वहाँ तो जब नर नारायण ने तपस्या कर छे वक्त, तो वक्त घाम भी लगी, बरखा भी लगी, बर्फ भी पड़ी, तो लक्ष्मी जी जो बेर को रूप धारण के बेर को डालो बन के बद्री बन हुए, तो वैसे वह को नो बद्रीनाथ हुए। अच्छा, मुसलमान लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमारा भी एक बदरुद्दीन था जो बद्रीनाथ गया। भले मैं इस चीज को एक्सपोज नहीं करना चाहता हूँ कि हम हिंदू, लेकिन मुसलमान उसमें क्या कर रहे थे कि अपना वो इंटरफेरेंस कर रहे थे कि वाकई में बद्रीनाथ का मंदिर पिछने खड़ा छे एक जगह, ओहिमा कब्र जैसे छे, वे पर लाल कपड़ा डाले छे, अब वहां मंदिर बन गया। तो वो भी उसमें वो कह के भाई हमारे बदरुद्दीन के नाम से बद्रीनाथ पड़ेगा। तो अच्छा, फिर जो तिब्बत में जब बद्रीनाथ जी आए, वो नोच तिब्बत में थोलिंग मठ में रहते थे बद्रीनाथ जी, तो गुनबा नारायण, तो वो गुनबा नारायण बोल रहा। तो गुनबा नारायण जब जब अत्याचार हुए वक्त दैंतों को प्रकोप हुई, और आपस में भगवान ने तब क्या करे कि विष्णु है वो वज्र वर्षा करी वक्त, हाँ, वज्र वर्षा करे, सारे लोग में मरे, वो दैंत दैंत जो भी राक्षस वृत्ति के सब मरी हो। तो भगवान ने जब जो शमशान घाट हुएगी, तो उन्हें कहा यार अब यहाँ रहना ठीक है, अपवित्र होगी जगह, तो वो छोड़े उन्हें। तो ये पता ही है कि हिस्ट्री थी। तो जगह 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 आंध्र रहने भगवान बद्रीनाथ जख्म होते हैं, अक्षर रमणी के देखे वहीं थोड़ी देर रेस्ट करे उन्हें, फिर नहीं आए उनके मन में। तो चलते चलते तब तब पहुंचे वो बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ लोग की पहले भी मैंने बताए छे दर्शकों, मैंने पहले भी जिक्र करे छे कि बद्रीनाथ जो छे चौर गाय का, जब लामा लोग होते हैं ढूंढने आया, तो चौर गाय पुछला का पेट लुकी लुकी छे भगवान बद्रीनाथ छोटो बच्चा बने के, तो चौर गाय को पवित्र पूछ पड़ी। तो इस तरह से ये जागर मतलब बद्रीनाथ को जागर हुई है। तो पहले के अच्छे सर बद्रीनाथ में महादेव पार्वती से भूमि छे, महादेव पार्वती वहां निवास करते थे। तो केदारखंड नोच पहले को नो क्या थे केदारखंड, तो उत्तराखंड तो बाद में बनी है, तब फिर उत्तरांचल भी चली बीच बीच में। तो लेकिन इसका नाम जो है पुराणों में, जो धर्म ग्रंथों में, जो हमारा पुराण था ना वेद पुराण में, केदारखंड नाम है इसका। केदारखंड तो बद्रीनाथ था, पर जो कि लक्ष्मी जी ने वहां बद्री बेर का रूप धारण करके उनको छाया करी। तो अलग 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 सिस्टम है सर, अलग अलग कथाएं दंत, लेकिन दंत कथाएं उस जमाने में लिखित पढ़त नहीं था, दंत कथाओं से काम चलता था, रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। तो जन्म कोई राजा कोई वैसे गढ़ का जो वीर भर राजा वन छे, वो लड़ाई कर जान छे एक दूसरी जगह। तो वहां के वो जब जाते थे, तो उनके यहाँ उनके जिस तरह से चारण भाट होते सर, राज दरबार में प्लेन में, जन चारण भाट राजस्थान होते, हाँ बिल्कुल। चारण भाट होते थे। तो उस समय ये लोग जो हैं, जो हुड़का, उनका नाम हुड़का रखा गया, हुड़का बजाने वाले, उनका नाम हुड़का बजा। तो वो लोग उनकी वो वृद्धावली गाते थे। जब वो चलेगी, जन यो आदो रोथ को बजाओ तो खिमसारी खिमसारी रोथ,
आप जो खिमसार गांव है, खिमसारी रौत का, वो भी भरत भर योद्धा थे वो भी, तो उनका भटियाला है। तो इस तरह से वो जब जाते थे तो उनके अपने दरबार में उनके अपने होड़िका होते थे, तो वो उनको बोलते भाई अगर हम बच के आ गए तो ठीक है, मर गए तो हमारा जो है तू हमारा गीत गाया, तू हमारा पावड़ा गाया, हमारा भटियाला गाया, और हमारी गाथा जो है तू पब्लिक का सामने, तो वो लोग तब उनके गाथा गान से, तो वो है भटियाला। जागर दूसरी चीज छ। जागर देवतों का जागर होने, जागर। और ये भड़ों का जो भड़ योद्धा थे, वो उनके होते पावड़ा और भटियाला, बटाला, बिल्कुल। ये चीज होते चरण के। तो भटियाला में क्या हुन सर, भटियाला में गीत भी गायन, और बीच में फिर डायलॉग, थोड़ा गीत, फिर डायलॉग, फिर डायलॉग। तो इस तरह से उसको बोलते हैं भटियाला, भटियाण के जो जो जोश दिलावन, और ताकि दर्शक भी जो है वो सुनता चाहे। तो ये थोड़ा सा इसमें अंतर है, बटाला इसमें बड़ा फर्क है। बड़ा डिटेल में जाएंगे तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आजकल जो लोग बड़े बड़े विद्वान है ना, अब देखो ये वर्तमान जी का हम भी आभार है उनका, भाई वो पद्मश्री उनकी मिल गई, डॉक्टर की उपाधि उनको मिल गई, उन्होंने इस संस्कृति को जिंदा रखा, है ना। तो उनको सब उनके उन्होंने उनको भी विरासत के रूप में ये जागर मिले हैं। तो जन हमने सुनी, मी कोई जागरी नहीं, मैं स्टूडेंट 12 तक मैं स्कूल पढ़ी, एक बार भर्ती हुई मैं, हैं? तो हमने वह टाइम पर उन लोगों से सुनी सर, उन जागरियों से, उन धोसियों से, उन घड़ियालों से। घड़ियाला मतलब जन एड़ी बाणो घड़ियाल, जो डोरा में घड़ियाल लगता, घड़ियाल है ना। और जागर, डोरा में जागर भी लगता। तो ये और हुड़का में भी लगता है, हुड़का में पावड़ा और ये लगते हैं भटियाले हुड़के में। तो इस तरह से वहाँ बड़ी वो है, विडंबना है। इसके नीचे जाना, अब जन सैयद, मुसलमान सैयद कहाँ से आए गढ़वाल में? एक का इंटरव्यू मैंने देखा था, लेकिन उसको भी नॉलेज नहीं इस बारे में, सैयद कौन है। शैतान और सैयद में अंतर छ। शैतान सफेद वस्त्र धारण करता वो, और रात को खबीश, मुसलमान उसको खबीश बोलते हैं उसको। तो वो सैयद, सैयद अलग, सैयद देवता छ। आदम हवा, ये कुरान में क्या छ, आदम और हवा। और हमारा हमारा हिंदू धर्म में महादेव पार्वती, क्रिश्चियन उसको एडम ईव बोलते हैं। चीज वस्तु एक ही छ। अल्लाह अव्वल नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो इधर से पकड़ो कार, बात एक ही है। किसी भी धर्म, बाद में लोगों ने धर्म बने अपनो, मुसलमान एक दाढ़ी दाढ़ी जग काट देने, और जग तक मुसलमान बने। फिर उनका शिया सुन्नी होते हैं, उनमें भी दो वैरायटी होती है। शिया, शिया वो खद्दा नहीं करते हैं, सुन्नी सुन्नत करते हैं, बिल्कुल। है ना। तो इस तरह से ये हर चीज फर्क है। तो शायद वो जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो भी ऐसे उसको उन्होंने, उनका नाम भूल गया मैं। तो वो तो केशवदास अनुरागी का जिक्र करते हो। फिर चंद्र सिंह राही का लेजेंड हैं लोग, उस समय के सिंगर हैं सर ये रेडियो स्टेशन में गाते थे, रेडियो स्टेशन में ये जो। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो संस्कृति थी हमारी, अब मैं आपने किससे अपनी बड़ाई नहीं कर दूं, तो जो मैंने जो करी काम, भले मैं आज पिछड़ी कोई बात नहीं चे, हम शांति चे अपने मतलब हमने अपने जमाने में बहुत कुछ किया है। तो इस तरह से ये लोग जो है, इनको इन्होंने क्या कर दिया, खिचड़ी बना दी। नॉलेज तो छो नहीं। तो वो शैतान, शैतान रात में विचरण करता। सैयद, सैयद वंश का इतिहास पढ़ा मैंने सर, ये मुसलमान का जब बिल्कुल, बिल्कुल। ये आए थे, ये मंगोल आए थे। उसके बाद ये अकबर कौन था ये, तो अकबर, हुँ, अकबर ये मुगल, मुगल, मुगल। मुगल जब आए थे, तो उस समय का जिक्र है। तो उस समय हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा हुआ था। तो जो घड़ियाल लगोन सर, तो मैंने जो सिस्टर था, बूढ़ी ब्राह्मणी और बुढ़ा ब्राह्मण बोलते। 80 वर्ष के ब्राह्मणी थी वो, और 100 वर्ष का ब्राह्मण था वो। तो उन्हें संतान थे सर, उनके औलाद नहीं हुए। तब वो भगवान के पास जाना है, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं वो। तो बूढ़ी ब्राह्मणी, तो बूढ़ा ब्राह्मण बोलता है कि मैं, तब वो तपस्या करते हैं, तो फल देते हैं। उनके बाद देखो इस धर्म में तेरे संतान नहीं हो सकती है, तुझे ये मुसलमान बन जाता। अब मुसलता मुस्लिम धर्म धर्म
जो जागर लगवान हमारे सैयदों का जागर, तो बूढ़ी ब्राह्मण को सलाम है, तेरी माता हवाई को सलाम, बाबा आदम को सलाम, 7 भाई सैयद 12 भाई मेमिंदा वीर को सलाम। तो इस तरह ये देवता है सर, ये सैयद नहीं, शैतान नहीं, ये हैं देवता। तो देवता बने ये देवता जन हमारे हिंदू धर्म में भैरवच हैं, या नरसिंह जी ची या कुछ गुरेल ची, इस तरह से ये सब भैरव। अब देखो माधो सिंह मलेता है, ये वीर भर, ये भी एक पराक्रमी पुरुष हुआ, अवतारी पुरुष थे, जिन्होंने अपने बच्चे की वो बलि बलि दे दे दी दी थी। बस। तो ऐसे ऐसे लोग भी हमारे धरती पे आए, दुई भाई रमोला छन, गोरिल छन, हैं पांडव छन, और कई भर योद्धा छन, हैं कालो भंडारी च, कालो भंडा च, पंथा कालो काला वेगे, कालो कनड़ी च, कालो बिल्कुल कनड़ी च, और आदू रोच च। बिल्कुल उसके बाद जो है वो पंथा काला वेगे, हाँ, और हंसा भर च, बिल्कुल रणु रोच च, रोन रोड पीछे बिल्कुल। कृपालु रोचर छे एक तीरी को, वो भी योद्धा भर था वो, हैं शिवराज सिंह बिष्ट, हाँ शिवराज सुरत सिंह बिष्ट, बिष्ट। उनका भी बचावा था साथ। मैं सारा भूल गया, मैं मेरे सब याद कर रखे थे मैंने सर। तो इस तरह से ये चीजें हैं। तो ये युमा जो शैतान और सैयद में फर्क है। सैयद ये मरे, ये युद्ध में मर गए तो देवता बन गए, देवता बने तो वो तब ये तब पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग, हमारे हिंदू लोग भी इनको जो है अपने घरों में इनके उठा के लाए होंगे, पता नहीं कैसे करके हमारे हिंदुओं में आ गए। तो हिंदुओं पर भी ये शहद नाचते हैं, विशेषकर जो ये लोग हैं शिल्पकार लोग हैं, इनके यहाँ एक यहाँ पर ब्राह्मण थे, यहाँ मसूरी में है सर, उन पर आता उन्हें आलदी छनो क्या छनो, तो वो गए थे हम भी पूछ कर वहाँ घर बारे में। तो सर वहां सिगरेट की डंप लगी है उनके पास, सिगरेट पे सिगरेट पीता हो, उन पे आता हो और बात करता हो, बोलता रहता है। तो ये हुआ शायद शैतान नहीं, शैतान दूसरी चीज, मुसलमान शैतान बोलते हैं उसको, खबीस बोलते हैं। तो वो शैतान जिसमें चिपक गए तो छोड़ते नहीं फिर वो, तो बड़ा मुश्किल से उनको बस पूछना पड़ता है। लेकिन सैयद जो है ये किंग मेकर है सर, ये किंग मेकर हैं, राजा को बनाते थे ये लोग, योद्धा थे वो, ऐसे योद्धा थे लोग मुसलमानों में। और जो हमारे हिंदू में तो जैसे भैरव ये चीज सब हैं, बड़ा बड़ा भरव है, अवतारी पुरुष है, हैं। तो अब जो बगड़वाल लोग तो वैसे हम वैसे मनुष्य थे, लेकिन वो जब मरे तो अवतार लेनू, अवतारी अवतार बन गया। तो तब उनको जब जब लगदू बगड़वालों को बगड़वाली, तो तब अतरता हूँ जो ढोल पाते उदास से उनके वृद्धावली लगून पांडवों के लगाते तो तब अतरते हूँ उस तरह से। तो ये है जागर, जागरों में इनमें थोड़ा-सा लोगों को मैं इतना मैं क्षमा चाहता हूँ दर्शकों से या बुद्धिजीवियों से कि अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, मैंने भी उन लोगों से सुन के मैं ये बात जो छ आपका सामने रखना चाहूँ कि ये अलग-अलग चीज़ छ, हैं। तो इनमें भेद समझा, ये मसान नहीं हूँ मसान बोलता, मुसलमान खबीस बोलता, सैयद बोलते हैं और शैतान, सैयद और शैतान में अंतर छ। सैयद देवता च, शैतान मसान च, खबीस बोलते हो। तो ये तो बद्रीनाथ को जाकर अब जेका पिछने हम बारी काम कर ला, तो बद्रीनाथ को जाकर हम आप शुरू कर ला। वैसे पहली मैं आपसे गुजारिश च कि अगर आपको कोई सवाल च क्वेश्चन च में से पूछने को तो आप पूछ सकदा। नहीं ये क्वेश्चन तो है ही ना कि जी, बद्रीनाथ हम 4 धाम में मने करदा, जी, और बद्रीनाथ भगवान विष्णु को अवतार छन। जी, तो जब भगवान विष्णु का अवतार छन, तो हमारे के विष्णु जागर तो बहुत कम ही लगदन। जी तो ये हाँ, बद्रीनाथ को जो जागर चाहिए वहाँ जो लोक कथा छ, जी हाँ। जो हम दंत कथा बोल सकते दन हैं या अ, लोक कथा छ या जी, जन कथा छ, जी, जी, जी। है ना? तो वो एक अलग छ। हाँ और जी, एक जो हमने अपन नर नारायण की बात करी या हाँ जी, लक्ष्मी की बात करी, जी हाँ, तो ये जो जागर बद्रीनाथ को है जी, बण्यु छ मतलब। हाँ जी, तो ये त बनाउनमा जो दंत कथा छन् जी। या जो भगवान विष्णु अवतार वो अलग-अलग प्रदेश से छ या फिर एक ही चीज छ? एक ही चीज़ है सर ये, विष्णु एक ही है। वक होता है क्या बोल दी ना तिब्बत में गुनबा नारायण बोल दी है, विष्णु भगवान है। जो मूर्ति बद्रीनाथ में है, मैंने स्नान करते राहुल को देखा था, मैंने जब मैं बद्रीनाथ गया था, तो बिल्कुल एक इतनी सी मूर्ति है, विष्णु की मूर्ति है वो। तो विष्णु भगवान की, तो गोनबा नारायण, नारायण माने भगवान, तो विष्णु, ये विष्णु अवतार छी, ये अलग नहीं छी। तो अब नर नारायण तो द्वीप है छे, हैं? उन्होंने तपस्या करी वो, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हैं? नारायण तो खैर दुई भैंस भय छे।
तो विष्णु अलग चीज, नर नारायण। द्वापर युग में तब कृष्ण भगवान बने नारायण, अर्जुन जो है वो बना वो नर, नर अर्जुन बना, और विष्णु, और नारायण। कर्ण था घंटा कर्ण। बिल्कुल बिल्कुल। घंटा कर्ण का जो कवच था, तो घंटा कर्ण जो है, तो वो जब वो थे मारे भगवान विष्णु ने अपने द्वारपाल बनाए फिर बद्रीनाथ में, तो तब वो द्वापर युग में कर्ण का रूप में जो प्रकट हुए। तो सब अवतारी पुरुष हैं। तो इसलिए यो जागर चीज एक ही सर। अच्छा पल्लव जी, एक चीज और, जी जब हम बद्रीनाथ की जागर की बात करना चाहो, जी जब हम नागर जग जागर लगदन जी जी तो वह एक पसवाना चुद परसों जी हाँ है ना। हाँ जब हम भैरव जागर लगदा जी तो वह एक पसवाना चुद परसों हाँ परसों है ना। नंदाष्टमी जागर हाँ लगदा तो कोई ना कोई नंदामाई तो परसों। जब बद्रीनाथ जागर लगदा तो क्या ये में भी पसवाना चुद भगवान का जो है ना, या कै रूप में, मतलब हाँ, शांत रूप में च या उग्र रूप में च? शांत रूप में भगवान विष्णु जो है शांत उग्र रूप नहीं। उग्र रूप तो नरसिंह रूप बराह रूप बिल्कुल है ना। बराह वचन मत्स्य अवतार वो भी उग्र नहीं है, उग्र है नरसिंह, बराह और नरसिंह। बिल्कुल ये दुई रूप विष्णु भगवान को जो अवतार भाई, ये वो। फिर राम, राम, राम तो मनुष्य राजा, तो उन्हें तो इस तरह से रावण का उद्धार करने के लिए आप प्रकट हुए। फिर उसके बाद कृष्ण आए। तो भगवान चीज एक ही चीज, विष्णु जो, तो विष्णु अतुर्दनी। लेकिन जब पांडव नृत्य होते तो कृष्ण अवतरित होता है पांडव नृत्य में, बिल्कुल। राम अवतरित नहीं हुआ। हाँ तो वी प्रतीक, लेकिन जब हम पांडव नृत्य में कृष्ण भी अवतरित हुन, जी अगर नागरजा की बात करे जाओ तो हाँ। नागरजा में भी कृष्ण को बगड़ वर्णन जरूर आए कर दो। कृष्ण का ये रूप है नागराजा। वे के रूप में जान हाँ के, लेकिन गंगूरा मोला से ही गंगूराम वाला। कहानी वैसे जुड़ी हाँ छ। जी और अगर हम कई बार हंत्या कुछ जागा लगता अंता है जी हाँ। तो वह में भी द्रौपदी रुद्रवाली क्या हूँ, द्रौपदी नहीं, ये रुक्मणी जागर। रुक्मणी जागर वो ये हंत्या को तो अलग राष्ट्र सर। अच्छा, ये हंत्या अलग हुई है फिर हंत्या में। अलग थे, वो रुक्मणी उसको मत लाओ आप। अच्छा, रुक्मणी से कैसे हाँ जुड़े जान फिर? हंत्या रुक्मणी तो वो तो लक्ष्मी है, वो तो अच्छा, लक्ष्मी का अवतार थी रुक्मणी, है ना। सत्यभामा, रुक्मणी और ये जामवंती। जामावंती, जामावंत की लड़की, तो वो तो तीन रानियां। तो इनके भी नहीं पीछे की तो कृष्ण की भी जागर हंत्या में लगे छन ना। ना हंत्या में नहीं लग, अच्छा, कृष्ण जागर नहीं लगा हंत्या में। कृष्ण का अलग ही जागर है। कृष्ण तो रमोला के उसमें आता हाँ, कृष्ण कृष्ण तेरा मोला कुमार बिल्कुल जी नागर जगह हाँ अगर हम बात नागराजा करना का, और इसमें कृष्ण का वर्णन आता है। तो फिर हंत्या में क्या चीज जागा हंत्या लगे? तो इनसे जो मन की मारी गई, वो की कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, जानी भगत। अच्छा, कुछ पांडव कुंती की जागा लगे क्या लगे? वो भी वो भी हंत्या ही है वो भी। हैं? हाँ बगडवाल भी हंत्या थे, बिल्कुल बिल्कुल हंत्या ही बोले समझ जाते रहे हैं, हैं? हाँ पितृदोष देखो हाँ गुलाम फिर मतलब। तो बगडवाल भी हंत्या थे और ये भी हंत्या थे। बिल्कुल क्यों क्यों ऐसे मृत्यु मरे हैं वो लोग। अकाल मृत्यु बोला जाएगा। बगडवाल तो हरे है, हाँ, हरे थे बिल्कुल, जीत बोल डालता है। जितु बगडवाल आचर्य हरणे वही कुटुंब हम्म, खेमान मलियो से टोल बोले गेंदुए से रहता चाहिए हैं। गौ माती को घेरो, गौ मुनि को शेरू, जितु बगडवाल को रंपा जंपा छोला, 12 बीसी बिल्ली 6 बीसी कठाली है, और रंपा जंपा छोला, भैंसा 6 का क्या नीचे हूँ, है बिल्कुल ना। बिल्कुल वो तो तो छे। जब वो हरण हुआ तो ये भूत चले। अच्छा ये लोग ये कुछ नहीं जानते इस चीज को। पांडव जब मरे, पांडव नहीं मरे, लक्षाग्रह जब निर्माण हुआ कौरवों ने, तो वक को मरे। पांडव तो नीचे सुरंग सुरंग से निकल गए बाहर, हाँ वो तो प्रतिरूप से जो। प्रतिरूप। लेकिन ऊंचे अम्मी राशि अच्छा, उतने थे वो, 5 थे वो और एक उनकी माँ थी, एक उनकी औरत थी। 5 भाई हुई हाँ। 5 भाई हो गए और 2 हैं कुंती और वो द्रौपदी। तो वो साथ के साथ वहां भस्म हुए, वो जले, पांडव निकल गए। भगवान ने कृष्ण की लीला है। विदुर उनका सारा राज जान जाता है, फिर वो वही विदुर ही उनको बचाता है। तो वहां सुरंग खोद के पांडव तो निकल गए। अच्छा तो वो पांडव को नाचदा, वो नाचते हैं पांडव, वो प्रेत बने थे, भूत हंत्या, हंत्या बने। वो पांडव ने ना, पांडव तो बैकुंठ चले गए थे, जब स्वर्गारोहण को पांडव चले गए तो जगह जगह उन्होंने शरीर छोड़ा। सबसे पहले द्रौपदी गई, उसके बाद जो है नकुल सहदेव, तब अर्जुन, भीम, लास्ट में 5 5 4 के 4 तो ऐसे ही गए हो।
हैं? हाँ, युधिष्ठिर तो हाँ, सीधा स्वर्ग को। सिर्फ एक ही को वह स्वर्ग की प्राप्ति है युधिष्ठिर को। तो ये पांडव जो नृत्य होणो च पांडव नाचना च तो वो भी प्रेत वो भी हंत्या छन हो, प्रेत छन हो। भूत बण्या छन। हमारे जब मुझे पता भूत बोल दो हाँ, हाँ, भूत घरे भूत बोला हाँ जाए घरे जो। भूत हाँ, बने बिल्कुल। भाई भूत बने भाई सो दोष ले बते पर हाँ, बिल्कुल, ये तो भी उनका जो इनका जो जागर अलग है हंत्याओं को पौड़ी की भाषा से हंत्या तो हाँ, हमारे बोलो। चमल में भूत बोल दो भूत बोला, हाँ, भूत वही चीज़ मतलब हंत्या है भूत भूत। हंत्या भूत एक ही चीज हाँ, बिल्कुल एक ही अब वो चीज़। कन के भेल पड़ी कल्याण घास काटने लमड़ी डाला में लमड़ी तो पड़ी मर गई तो अतृप्त आत्मा है जब। अतृप्त तो उनकी जो इच्छाएं है ना तो कृष्ण भगवान जो गीता में कह देगा अर्जुन पितरों को पूजने वाला पितृ को प्राप्त होता है देवताओं को देवी देवताओं को प्राप्त होगा है प्रेत को पूजने वाला प्रेतों को प्राप्त होगा मसान को पूजने वाला मसान को प्राप्त होगा लेकिन जो मुझ परमेश्वर को बचता है वो मेरे उस धाम में प्रवेश हो जाता है तो ये अलग अलग चीज लोगों ने सब खिचड़ी बना दी सब गड़बड़ कर दिया हिसाब किताब कि ऐसा नहीं है इस तरह से ये है तो अब वे टाइम पर आपको भी पता है कि वे टाइम पर रिटर्न काम नीचे लिखित नीचे लोग पढ़ा लिखा नीचे तो जो व्यक्ति छे वो स्मृति और श्रुति श्रुति एंड स्मृति जो हमारे वेद शास्त्र में अच्छा श्रुति और स्मृति श्रुति मतलब सुना हाँ, और हाँ, स्मृति याद किया बस। तो वे टाइम पर ये लोग थे वो सुनते थे उनकी बातें और फिर वो स्मृति हो गई याद कर दिया और फिर उसको गाते थे वो लोग सुन के कह राजा की कहानी चाहिए कह भर की कहानी चाहिए कह कुछ देवता की चाहिए कह कुछ देवी की चाहिए तो वो एक बारह में उन सुनी और दिमाग में वो थे बिठाई स्मृति याद करी तो जन्मिला आपसे बोलते पहले कि भाई मी कि मैं कोई चीज कह रही बोलती मैं टेप रिकॉर्डर छे मेरे यहाँ टेप हो जाता हो है ना ऐसा दिमाग होता है तो वैसे वो लोग थे वो जो बजाने वाले वो क्या थे मिरासी छे या और धोसिया छे या जागरी छे या गजाला छे या तो वो उन लोगों को उनकी कहानी वो जवानी पता है भक्त प्रहलाद की जब नरसिंह का वो तो किताबों में बिल्कुल। किताब में भी है वो कहानी किताब में है हिरण्याकश्यप है हिरण्याक्ष है तमाम जितने भी जिनको दैत्य राक्षस कहा गया तो उनका अलग अलग वो रासा तो है तो उस तरह से इसका रासा तैयार किया लोगों ने तो वो लोग गाते थे सर तो आज तो वैज्ञानिक युग हुए युग है पढ़ा लिखा लोग होएगा तो बहुत गहराई में जान लेगा अच्छा पल्लव जी एक चीज़ और से मैं जानना चाहूँ कि जो हमारे नरसिंह देवता होंगे जी तो ये माँ कुछ लोग सवाल कर दन कि भाई एक नरसिंह अवतार को जो कहानी वह हुआ कर दे या जो गुरु गोरखनाथ को चेला माने जन नौ चेला छे या जो गुरु हाँ गोरखनाथ जी को चेला छन गोरखनाथ से पहले गोरखनाथ गुरु को छे मछल राम मत्स्यनाथ बिल्कुल तो गुरु उनको मैंने जान की वो छनी तो नहीं वो नहीं ये क्या ये पैथर क्या कहानी है मतलब नरसिंह अब जैसे प्रीतम वर्तमान जी आदरणीय प्रीतम वर्तमान जी गा रहे हैं उसको कि कलेवर की डाली मतलब कल्प वृक्ष अब वे भाषा में कलेवर बोलते हैं कलेवर की डाली से नो 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 भाई नरसिंह प्रकट हुए बिल्कुल बिल्कुल डोंडिया फूंडिया दुनिया भर के दो दूधिया नरसिंह के हाँ बिल्कुल है ना तो जहां जहां वो गाते हैं कि भाई एक फल पड़ी का फलानी जगह तो फलाना बिल्कुल नरसिंह बिल्कुल पैदा हुए हाँ उसको एक फल फल हाँ बिल्कुल वो उस तरह से जाकर सम्राट जी वो उसका उस तरह से ले रहे हो फिर ऐसे नरसिंह की उत्पत्ति हुई लेकिन जो हम जो प्रहलाद का जो किस्सा आता है भक्त प्रहलाद का तो भक्त प्रहलाद का जो है वो बचपन से भगवान ने उसको ऐसी जगह डाल दिया हाँ हाँ कि वो राम नाम तो भगवान को नाम अब वो मना करता है अब वहां से होते होते उसको हिरण्यकश्यप कैसे कैसे यातनाएं देता उसको है ना जहर उसको हाथी से कुछ लाते हैं कुछ करते हैं चट्टान से पहाड़ से गिरा देते हैं उसको गंगा जी में फेंक देते हैं लेकिन तो भगवान का भक्त था भगवान उसको बचाते रहे तो जब लोहा जो खंबा है जो लोहा खंबा जो है जो लाल खंबा जो तो वे पर बांध दिया नो प्रहलाद ने तो प्रहलाद बदन से पहले वे पर एक चीटी जाने देख दो चीटी और प्रहलाद ने जब चीटी देखी तो कहा भाई चीटी नहीं जल ले तो मैं कैसे उठूंगा मुझे तो बड़ा हूँ तो उसमें अंगुली मार दे दो लोहा खंबा पर तो जब भक्त प्रहलाद जो है अंगुली मारता तब फटता लोहा खंबा तो उस तब नरसिंह प्रकट हुई तो वो नरसिंह शांति नहीं हुए
उसको मारने के बाद नरसिंह शांत नहीं हुआ। फिर लोगों ने कहा क्या क्या प्रहलाद को डाल दो आगे। तो प्रहलाद थे वो नरसिंह भगवान का गोद में बैठा, तब जाकर भगवान विष्णु को अवतार नरसिंह शांत हुए। तो एक इस तरह से नरसिंह की उत्पत्ति उधर से तो ऐसी है। अब इधर से इतना तो मेरे को भी ज्ञान नहीं है कि नरसिंह कहाँ से प्रकट हुआ। हम जो पढ़े जो दोषों जागरण में सुने हमें मतलब ये थी कि नरसिंह का एक जागर तो मैंने जान कि जो नौ भाई नो नरसिंह भाई चंद नरसिंह जो गोरखनाथ चिले मैंने जी जदन हाँ एक नरसिंह की बात इन्हें है जान इधर है कि आ इन्हें है जाती जान हाँ जी दुई अलग अलग रिटर्न छन में यूज लेकिन जो जोशीमठ को जो नरसिंह को मंदिर चाहिए हाँ ना जी हाँ जी जिते भगवान हाँ बद्रीनाथ को भी वो बद्रीनाथ मैंने जान जोशी मठ नरसिंह हाँ, है वो ना असली वही नरसिंह है। असली नरसिंह होते हाँ मैंने असली जान वो दूधा नरसिंह चू मांस की पूजा नहीं लगती उनके में, बकरा नहीं चढ़ता उनको, है ना, बलि नहीं चढ़ती उनको, दूधाने दूध 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 की पूजा उनके नरसिंह को दी जाती है। डोंडिया नरसिंह अलग चीज है। कई नौ भाई नरसिंह नौ प्रकट हुए। तो अब ये जागरियों को ध्वंसियों को काम की जो ये कलवर की डाली बोलते हैं, कलेवर की डाली है। तो कलेवर मतलब कल्प वृक्ष, बिल्कुल बिल्कुल कल्प वृक्ष को कलेवर बोल देते ध्वंसा। जैसे अभी यहाँ ये दक्ष प्रजापति का यज्ञ हुआ था कनखल, तो हाँ हाँ वो ध्वंसा कनफल बोल दो था कनफल देश में। तो कनखल देश से कनफल हाँ नहीं बोल वो दे उच्चारण बस। उच्चारण को फर्क होगी ना तो ये फर्क होएगी। तो ये वास्ता जो है ये मान थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूजन में आज कि भाई वो जागरी वो ध्वंसा नरसिंह को जब डोरा में या हुड़का में वो एक जागर गांधा नरसिंह को इस तरह से गाते हो कलेवर के डाली से ऐसा ऐसा हुआ, कल्प वृक्ष लगी, वे वहां पर फांगा लगा, 9 फल लगे, एक फल पुरानी जगह गए, हाँ हाँ वो केदारी कांटा नौ जगह नौ 9 भाई जगह पैदा होगी बिल्कुल प्रकट नरसिंह 9 भाई नरसिंह प्रकट हुए। तो ये कहानी थी, ये जागरियों का है, ये किताब में नहीं, रिटर्न में नहीं है ये। हाँ ये तो लिखित मतलब ये तो हाँ प्रथाचन है हाँ जी, वो प्रथा उन्होंने गाया तो हमने भी गाया है। उन लोगों ने वो पुराने बुजुर्गों ने गाया तो उसको चलते 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 नीचे वाली पीढ़ी उसको भी गाती रही। तो इस तरह से ये है लेकिन जो अब रिटर्न में जो कागज में माचे वो नरसिंह को इस तरह से प्रकट करना चाहिए। तो मतलब जो गायक जो हम नागर जाके मतलब ये नरसिंह की जागर की बात करें जी तो मतलब दी प्रकार नरसिंह का जागर लगता है हाँ जी जी प्रकार मतलब हर देवी या नंदा को अलग जागर छन जी या देवी को अलग जागर भी छन हाँ जी भाई देवी मंडाण जो लगो दो हाँ जी। तो वे को अलग जागर है लेकिन जो हमने सुन जो नरसिंह को जागर हम्म अच्छा अच्छा विद्वान जो ढोसिया छे गजाला छे जिसका मैंने आपको जिक्र किया कपरी कनकुल का ढोसिया था वो गजाला बोलते थे गुया गुया नाम था गुया गजाला। तो वो ये रास्ता लगाता सर भक्त प्रहलाद वाला। अच्छा वो हाँ ये वाला लगान हाँ से इसको लगा वो कलवर डाली और कोई ये कलवर डाल वाला लगन दूसरा दोष। लेकिन जो अभी जो भक्त प्रहलाद वाला नरसिंह प्रकट छे तो इसका असली तो ये किताबों में आवे छी रिटर्न में छे प्रूफ है ये प्रूफ छी कि भाई नरसिंह का प्रकट हुए ये तो हाँ वो तो नहीं है वो तो विष्णु भगवान को अवतार के रूप में अवतार परे मतलब एक ही नहीं विष्णु भगवान को अवतार के जी रूप हाँ में पूजे जान हाँ दूसरो जो वो हम नौ भाई नरसिंह की बात करें जी या हाँ गुरु गोरखनाथ को चेला के रूप में हाँ जी पूजे जदन पूजा जाना जब नरसिंह की बात करी अब हम अभी बात करें थे बद्रीनाथ को जागर जी करना हाँ तो क्या जो जब बद्रीनाथ को जागर लगता तो क्या वो एक पास सोना चिच ना नहीं नष्ट सर पसंद ना फिर कोई अवतार वो केवल एक गाथा छे मतलब बद्रीनाथ की वह गाथा जब जन बड़ों को जो बचालो घड़ियालो पावड़ा गाना बड़ों का है किसी राजा का या बड़ को जन्म हुए को मतलब भगवान विष्णु की गाथा चाहिए किसी की, गाथा से है ना वो ये गाथा मान से सकता हूँ अवतरित नहीं होनु वो गाथा है ये मतलब जैसे कि एक मान सकता हम कि राम बस राम कथा जन सुने राम जान कथा बस तो ये नहीं है भगवान विष्णु की एक कथा कथा जो सुनाई जान बद्री विशाल का वही कथा है कि इस तरह से बद्रीनाथ का ऐसा चक्कर रहा। मतलब हाँ, हिस्ट्री इतिहास कहानी इतिहास कहानी चाहिए इतिहास कहानी तो कहानी का रूप बात है। हाँ किला की जब हम बात करते कि जागरूक में विशेष करी बात होनी चाहिए जी हाँ कि जन की नागर जब द्वास लोग सर जो गुल देवता होंदा जी इसे भी वो लगदा हाँ जी है ना और वो छन जो वो भी दोष लगदा ये तो यंत्र नागराज जन जब कृष्ण भगवान जो सेमुख हम गई हाँ वो मतलब सब वो ये सब दोष लगदा वाला ना तो बहुत आचार मकारा था वो किसी को नहीं मानता था वो उसने भगवान को जगह नहीं दी
हाँ वो तो नागर जाके हम बात कर हाँ लेते बच्चे जाकर हाँ गंगरो बोला अच्छा नहीं तो वो कृष्ण बोलता कि हे गांव को गरम वाला मी जागा दियाल, तो वो नहीं देता, वो बड़ा खतरनाक आदमी था वो। तब वो क्या कहता, सेम मुखेम, तो वहां नाग रूप को धारण किया भगवान ने। तो उस नागराजा का जागर लगता है, हाँ तो मतलब दोष लगता नहीं किस्म दोष लगता है। लेकिन बद्रीनाथ जो जाकर दोष जी नहीं लगता ना, वो केवल एक कहानी ची कहानी कथा ची च बस बद्रीनाथ को हाँ जागर, वो इसलिए चले जा कि कई बार इन्होंने कि हम बात करना चाह रहे हैं, हाँ, लेकिन लोग तो कंफ्यूज हो जाते उसको जागर का रूप दिया गया। हाँ वो एक जागर को रूप दिए क्या जी हाँ, वो कहानी जो उसने भगवान बद्रीनाथ जो बेटी आई क्या हुई, तो उजागर रूप दिए गए हुए थे। ये कहानी चू वे में अवतार अवतार होना कोई मतलब, अवतार होना कोई मतलब ही नहीं छी। बिल्कुल नरसिंह, बिल्कुल नरसिंह अवतार दो, हाँ क्यों नरसिंह तो अवतार अवतार मतलब ले दो। कि हाँ जब हुन तो वो तो अब नशुच देखो, बराह रूप दिए तो बराह तो तरता नहीं, बराह भी नहीं तरता, ना केवल नरसिंह रूप अवतार नरसिंह का तरता। अच्छा, दूसरे में राम जी भी नहीं उतर, ना कृष्ण उतरता है। कृष्ण भी आए जन नागर जा हाँ नागराजा, बस उसके उसमें वो होता है। तो इस तरह से बद्रीनाथ को मतलब नीचे की जो के देवता पर उतर जाओ, विष्णु, विष्णु, विष्णु नासदुनी। अच्छा अ, एक और बात आंद पल्लव जी अगर जी जागर पर हम फिर बद्रीनाथ का जागर पर वाला जी हाँ, ये जो निरंकार है कर दे जी या भैरव है कर दे जी हाँ। तो ये भैरव और निरंकार तो हम देवता रूप बंदा तो ये क्या एक अवतार बने थे निरंकार और भैरव निरंकार तो परम पिता परमेश्वर छ, अच्छा वह कोई आकार नहीं मतलब जो उसको आकार निरा। अब इसमें भी सर, मैं तो आध्यात्मिक आदमी हूँ, मैंने उस निरंकार का दर्शन किया है, उसको निरंकार बोलते हैं। अब निरंकार का मतलब क्या है, जैसे एक निरंकार तो जो गढ़ में हाँ भी देवता हाँ, रूप में भी नचे जान घड़ियाला में ना तो अतुर्दु, हाँ निरंकार जागृत बिल्कुल अतुर्दु, वो उसका अवतरित होता है निरंकार। हमारे पौड़ी में देखा मैंने, हमारे चमोली में तो नहीं निरंकार नहीं है। ना हमारे पौड़ी में कई जगह हमारे एक भी नहीं हाँ लेकिन पौड़ी में बहुत पौड़ी, जगह निरंकार देवता थे तभी मैं जिक्र करके उत्तरकाशी, यू टेरी, इन जगहों में निरंकार के रूप में उनका जागर लगता है। जाकर लगता है बिल्कुल जागर लग दो निरंकार को तो अतुर्दु हाँ निरंकार था अवतर, बस नरसिंह का तरह उग्र रूप बन जान वो नहीं रूप धारण। तो निरंकार तो भगवान का ही रूप है वो। विष्णु, शंकर और ब्रह्मा ये अलग छ। और निरंकार हमारे वो मान लिख शास्त्रों में कि एको हंसो भुवन सस्य मध्य स एवाग्नि सल्ले सन्निविष्ट नान्या प्रदायते मृत्युमेति तमें विदितात विदितना। एक हंस रूपी परमात्मा जिसने जो है सारी सृष्टि का निर्माण किया। रामायण के चौपाई तो लोग पढ़ना चाहिए, वहाँ साफ लिखो सर कि शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपधि जासु अंश तेनाना। बिल्कुल बिल्कुल आदि शक्ति जय जग बुझाया, आदि शक्ति सोई अवतर ही मोरी है माया। वो परम पिता वो निरंकार बोल रहा है, उसको निरंकार। तो निरंकार क्या च? अब अभी देखो ये हवा है? कण कण में भगवान है, लेकिन निरंकार का जहां तक मैं अपना मेरे जो मेरा प्रैक्टिकल है मेरा, मैं 40 दिन की भक्ति करने के बाद मुझे भगवान का विराट स्वरूप का दर्शन हुआ है। भगवान गुरु महाराज जी ने मेरे को मुखमंडल में जो है सारा ब्रह्मांड दिखा दिया, तीनों लोक का दर्शन करा दिया मेरे को। ये प्रैक्टिकल। तो उस नाम का जो जो आदि नाम है वही निरंकार है। बाइबल में उसको कहते हैं इन द बिगनिंग देयर वाज वर्ड, द वर्ड वाज गॉड, द गॉड वाज द वर्ल्ड। उस शब्द, एक शब्द था। तो गुरु नानक जी ने भी गुरुवाणी में लिखा है कि शब्द ही धरती शब्द ही आकाश, शब्द ही बिल्कुल शब्द बिल्कुल भयो प्रकाश, सारी सृष्टि शब्द के पाछे और नानक शब्द घटा घटा आचे। कि वो शब्द हमारे घट के अंदर है, जो हम सांस ले रहे हैं ऊपर और नीचे छोड़े, उसमें वो निरंकार का नाम है। वो है निरंकार। अब निरंकार जहां तक मैंने दर्शन किया निरंकार का, और रामायण में भी लिखा है कि नील सरोवर नील मणि, नील निर्धर श्याम, लाजत तन शोभा गही कोटि कोटि सतकाम। करोड़ों कामदेव उसके रूप को देखकर लजा गए। तो वो ना स्त्री है ना पुरुष है सर। अब इसमें दर्शक मेरे को बोलेंगे यार क्या बोला ना, लेकिन मैं मेडिकल साइड का आदमी हूँ, ना उसके लिंग है ना भग है। हाँ नहीं नहीं तो बात तो सही उस जिसको निरंकार बोलते हैं, निराकार है। साकार कौन है? विष्णु भगवान, बाल बच्चे वाला
स्त्री उसके पास भी सब कुछ है, लक्ष्मी के पास भी वो है? ब्रह्माणी है, ब्रह्मा जी के भी 100 पुत्र। हाँ, तो मतलब वो तो है मानव ना? स्वरूप के रूप में हाँ, हमारा दिखेंगे। लेकिन जो निराकार परमात्मा जी, तो वो एक ना उसका लिंग है, ना भग है। वो सपाट बिल्कुल कुछ नहीं हो एकदम निर्वाण रूपम नमामि शमशान निर्वाण रूपम। अब निर्वाण के बदले आपसे नंगा बने ऐसे नागा बाबा हट इनको तो मैं धुतकारता हूँ। अरे तुम उसकी नकल कर रहे हो, उस परम पिता पर उस निराकार की, हैं? अब तुम्हारा से ताम झाम सारा वो नागा लोग चले जन, हैं? कोई लंगोट भी नहीं हूँ, वो निर्वाण रूप, हम निर्वाणी है जी, नागा है हम तो। हम तो वो परमात्मा के स्वरूप नहीं, वो गलत है वो। निराकार वो परमात्मा है जो मैंने आपको और रामायण में वो लिखूं छु कि नील कैसा है, नील स्रोत नीले समुद्र के समान है, नीलमणि, नीले मणि के समान उसका रूप है। नील निर्धर श्याम, नील कमल के समान है वो, नील निर्धर, नीले समुद्र के समान है वो श्याम। लाजत तन शोभा गई, उसकी शोभा देख के करोड़ों कामदेव लजाते हैं। ऐसा है वो निरंकार स्वामी, उसको बोलते निरंकार। तो दर्शकों या जो विद्वान लोग छ ना, ते जरा सा ये चीज पर गौर करा कि निराकार कहते बोल दो, निराकार कौन है। अब ये निरंकारी जो है हमको ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे करके भाई ये ऐसा ये देखो, ये हटाओ, ये हवा है, ये सब जगह है, अब वो ये है बल निरंकार नहीं, वो निरंकार नहीं है, निरंकार वो है परम पिता परमाता। उस स्वरूप को देख के तो वाकई में ऐसा स्वरूप भगवान शिव का स्वरूप, शिव को स्वरूप आह, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। कर्पूर गौरम, कपूर के समान गौर वर्ण और फोटो में सारा काला दिखा दे शिव जी को है ना? तो शास्त्रों में लिखे हुए कर्पूर गौरम और सदा बसंतम हृदय अरविंद, कहाँ बस तबल हृदय के अंदर, भवन भवम भवानी से नमस्कार। बिल्कुल, बिल्कुल पल्लव जी। तो मतलब जो निरंकार की जो जगह लगता है वो जी कुछ और निरंकार से और ही दिन हाँ निरंकार हाँ से, है ना? जी हाँ, ये अलग वो बात है ये। अतनवाल दोस्तों वो दूसरी बात है बिल्कुल, हाँ वो ठीक, ठीक। तो और जो भैरव च भैरव तो भैरव तो शिव को रूप, शिव का ही अंश है भैरव। भैरव मतलब शिव, उन्होंने प्रकट कर रखे हो भगवान शिव मतलब ने। ये हाँ, वो वही गण हो गया मतलब गण जो शिव शिव गण छे, शिवगण से। हाँ शिव गण छे, शमशान में अभी गण रहंदा है, तो शमशान बासी। अब भगवान शिव को बोलते भाई तो अघोरी है नहीं, बस गलत बोल रहे हैं तुम लोग। हाँ उन्होंने वो तपस्या करी, अघोर तपस्या। शमशान में बैठ के जो सिद्धि प्राप्त होती है साधक को, हम भी शिव बन सकता। अगर हम शमशान में साधना करो हम, तो हम भी शिव स्वरूप हो जाओ। तो इसलिए भगवान ने वहां शमशान में वो है जो भस्म है, मुर्दों के भस्म, उससे सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। जो बड़े बड़े साधक हैं, अघोरी चरण और गढ़ जो मेला सूत्र खाते हो, मुर्दा खाते हैं, लेकिन वो क्यों खाते हैं, वो उस सिद्धि प्राप्त हो जाती है उनको, उनके लिए वो क्या खीर बन गई वो वो जो मुर्दा खा रहा हो, है ना? तो इसलिए भगवान शिव को नमामि समिष्टान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद हुँ, स्वरूपम। वेद स्वरूप भगवान शिव जो है, इसका शिव की इस तरह से स्तुति लोगों ने गाई है। तो रावण संहिता अलग है, पुराना जो बड़े बड़े दानव हुए, रावण की संहिता जो भगवान शिव के ऊपर उन्होंने अपनी संहिता बनाई है, बहुत सारे हैं, अब मैं भूल भी गया उस दिन। तो सर में सारे वेद शास्त्रों का अध्ययन किया मैंने, 4 वेद 18 पुराण, बाइबल, कुरान और ये सिख धर्म के जो जितने भी वो इनके धर्म ग्रंथ हैं, सब मैंने अध्ययन किया, क्योंकि मुझे इस नाम की लत लग गई थी कि भाई है क्या वाकई। ओम नमः शिवाय ने, ओम भगवते वासुदेवाय ने, राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, तो है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। सांसों में बसता बोला, सांसों की माला जपो। तो मेरी खोज पर लगी, मेरे देखो बड़ी घटना घटी। मैं वो बार सतपाल जी महाराज की माँ अच्छे जिंदा, हंस जी महाराज इनके पिताजी पोखड़ा, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। हमारे गढ़वाल में जो है ऐसे दिव्य महापुरुष प्रकट हुए, सतपाल जी महाराज के पिता हंस जी महाराज और माता राजराजेश्वरी। गैड़गांव च मेलगांव, मेलगांव पौड़ी पोखड़ा, पोखड़ा डिस्ट्रिक्ट के ये लोग रहने वाले हैं, रावत कास्ट के हैं। सतपाल जी महाराज 4 भाई प्रकट हुए, है ना? तो इन्होंने मेरे को ब्रह्म ज्ञान दिया महाराज जी ने, है ना? तो जब मैं सर 79 अपने व्यथा लगवाने में 79 में हरिद्वार आए मैं,
तो वो टाइम पर मिलते ज्ञान नहीं मिली, क्योंकि वो देखते थे घड़ा पक्का है कि कच्चा है। आजकल तो ऐसे पकड़ा दे रहे हैं, आ जा भाई ज्ञान ले ले, नाम ले ले। नहीं, उस जमाने में जो हम सन 79 में तो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष महात्मा होते थे वो, तो उन्होंने कहा नहीं अभी जाओ वापस, नहीं मिलेगा अभी ज्ञान 79। तो मिस्टर कबीर कबीर जन कबीर सीढ़ियों में लेटे गंगा घाट पर, वन्य में भी जब माता जी को दिव्य आवाज है, और महाराज जी को हरिद्वार में प्रेमनगर आश्रम में, तो वक में उस सीढ़ियों में रात में फौजी आदमी ये कम्बल जाए मेरे सरकारी, और बस अब उसको ऐसा सिनाना डाला, उन सीढ़ियों में सो गया मैं शेख में। ठीक 2 बजे रात माता जी राजराजेश्वरी जो सतपाल जी महाराज की माँ है, हंस जी महाराज की पत्नी, ये आदि शक्ति का अवतार मानते हैं उनको। तो रात में सपने में आ गए 2 बजे कि बेटा अभी तू जा, जब दोबारा आयल तू तो तुझे ज्ञान मिल जाओ। तो सर मैं उठा, मेरी नींद खुल गई, और मैं 3 बजे वहाँ प्रेमनगर रास्ते में चल पड़ा सीधा बस अड्डे रोडवेज, और 6 बजे बस पकड़ी, मैं श्रीनगर चला गया। और दोबारा सब 80 में आए मी, जब 80 में तब्दील में, तो कहते हैं ना मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार। भक्ति ऐसी मामूली बात थोड़ी है, मजाक नहीं है भक्ति, मिटाना पड़ता अपने को। जैसे जिस प्रकार बीज को जो हम डाल देते हो सड़ जाता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार। हमारा गढ़वाल में वीर भड़ों को देश, भड़ों का बचावा 52 गणों के योद्धाओं भड़ों को बचाव उनका पावड़ा गायन जागर गायन। तो ऐसे महापुरुष हमारा गढ़वाल में आया चन, भले वो राजनीति में चली गए महाराज जी आज, तो कृष्ण भी राजनीति में गए। राम का कम राजनीति का था, राम राम भालू कपि कटक बटोरा, श्वेत हेतु किरण श्रम किन न थोरा। सारे भालू बंदरों को बटोर दिया। कौन थे भालू बंदर? ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जाति के लोग थे, ये जंगलों में रहने वाले थे लोग। इनको भगवान राम ने इकट्ठा किया। अब विभीषण जब छोड़ के आया तो उनको कैसी राजनीति भगवान राम की? हाँ, ओ लंकेश बोल जाओ उनको पहले, अब बिल्कुल। धर्म लाने के लिए, ये पॉलिटिक्स है। भले बाद में भगवान तो थे राम, उनको रावण विभीषण ही राजा बना बाद में। तो इस तरह से जो है वो राजनीति में महापुरुष को उतरना पड़ता सर। क्यों? कि जब जब हो धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा, हरो कृपा नि सज्जन पीरा। ये संसार का दुख दूर करने के लिए भगवान धर्म स्थापना के, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भूत अभुत्थानाम धर्म तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधनं विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, मैं धर्म स्थापना के लिए हर युग में आता हूँ। तो हमने समझा, हम संकीर्ण विचारधारा, हम जातियों में रहेगा है, जात जगत मनुष्य, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का परे रहने दो म्यान। तो मेरे गुरु जी में है महाराज जी सतपाल जी महाराज, आपने मत सोचना कि अरे ना आपके ना, तो गुरु। चर्चा से कोई हाँ, बात तो ये चर्चा आ गई, विवेक आ गया जग गया मेरा। तो इन महापुरुषों को हम नमन करते हैं। हमारे घरवाल का ये एक सूरमा छनी, जन्नी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या तो जन्नी बाज रहे व्यर्थ गंवाई नूर, है ना। तो सूरमाओं का देश है, सूरवीरों का देश है, वीर भड़ों का देश है, 52 गढ़ों का देश है। यहाँ बड़े बड़े वीरों ने अवतारी पुरुषों ने जन्म लिया यहाँ। तो ऐसे ही ये महाराज जी के पिताजी श्री हंस जी महाराज, वो एक महान योगी थे, हैं। उन्होंने तप किया, फिर चार चार राजकुमार, ये चारों भाई प्रकट हुए, ये सब अवतारी हैं सर। तो मैं सतपाल जी महाराज का मैं विष्णु रूप में देख चुका हूँ। हे अर्जुन, तो इन आंखों से मेरा दर्शन नहीं कर सकता। दिव्यम ददामी, दिव्यम चक्षु ददामी, पश्चिमे योग महेश्वरम। हे अर्जुन, तेरे को मैं दिव्य नेत्र देता हूँ, तब तो मेरा दर्शन कर पाएगा। तो इन आंखों मुझे नहीं दिखे भगवान। इन आंखों से अंदर का जो तीसरा नेत्र खुलता है, जब साधक का साधना करते करते त्याग तपस्या करना, गुरु जी त्याग करना पड़ता बहुत, तब जाके परम पिता पर। अब हम उल्टा चले गए, हमने कहा क्या करना था, हम चलो कोई नहीं, अध्यात्म। तो हमें प्रयाण से वापस। तो पल्लव जी, एक अभी हम बात करके बद्रीनाथ आप हुड़कू भी जी अब बद्रीनाथ को जाकर बहुत से लोगों ने सुनी, जी हाँ। है ना। तो बद्रीनाथ को जाकर कैसे ना आप जरा दर्शकों को सुना दे। अरे तो हुड़का में वे बात आदरणीय दर्शकों, मैं कंडवाल जी को बहुत बहुत आभार प्रकट कर दूं, हैं। यो भी एक महापुरुष है ना, हैं। और मैं छोटू मोटू आदमी ने समझे मित है,
मेरो अगर कोई रूप देखना चाहो तो वही भक्त देख सकते जो तपस्या और तपस्वी में कौन हूँ। नो दाई सेल्फ, ज्ञान जो अपने आप जानने के लिए दिया जाता है। पहले अपने स्वयं नो दाई सेल्फ अपने आप को जानना पड़ता है, तब भगवान को दर्शन तक बाद मान। बिल्कुल बिल्कुल तो आपको मैं बहुत है नमन आपा कोणचा आभार प्रकट कर है दूं। ना? तो ये से पहले शुरू करने से पहले मैं यो दीपावली होने से इसका दो लाइन में आपको हाँ बिल्कुल सुना बिल्कुल रहा हूँ कि हमारी यख जो नीति माना घाटी माँ ये लोग कैसे उसको दीपावली में इसको गाते बद्रीनाथ को जा करता है ना। अच्छा दिवाली जो हाँ, दिवाली बगवाल अच्छा बगवाल अच्छा अच्छा ताकि बगवाल बोलता पौड़ी भाषा में क्या बोलता हूँ, हाँ, हम बगाली बोलता बिल्कुल बगवाल बोलती है एक दूसरे के बीच इगास 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 तो 11 दिन बाद हाँ हो ना इगास हाँ। इगास 11 दिन तो बाद हो इस तरह से तो वो भलारू होने पहले बहला बिल्कुल भलारू तो डोली डोली जानता आप डोली ये पेड़ होन चीड़ को हाँ 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 बिल्कुल ये तो वो तेल घुमेगा निकलता हाँ, उसमें तेल बिल्कुल चीड़ तो चीड़ वो छिला निकाल छिलका कर निकालेगा फिर हाँ तब छिला घुमान चले निकाल कर बीच में रस से धार बिल्कुल से बांधते थे उसको बिल्कुल जैसे आग लगाते हो जलता अर्ता था इनके घुमाए और जानते तब घुमाते थे वो बहलो हाँ भैलो भैलो खेलते थे। बिल्कुल तो यही मैं थोड़ा सा आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि मंडी बोलता है कि मंडी छा बरसों की पौनी मंडी च बरसों की पौनी ये मंडी क्या लेना आई ये मंडी क्या देन आई मतलब ये भगवान जो क्या लेना आ क्या देना आए हैं। तो साल भर में मनाए हूँ बिल्कुल बारे भगवाल नाटू त्योहार बारे भगवाल नाटू त्योहार ई मंडी दिवा देण आई ई मंडी दिवा देण दिया जला आजकल तो लड़ी लग रही वह भारी जो आटा का दिया और सरसों को तेल बिल्कुल तो पूरा ये मंडी दिवा देण आई ये मंडी दिवा देण नाटू त्योहार नाटू मतलब जो औलाद नहीं बिल्कुल तो ऐसा ही ये भगवान ये नहीं गीत हमारे और तब तब अरे भेलो भिलारो कोच माजी इस तरह से वो करते थे तब वो टांगों के जाम नीचे से बिल्कुल वो घुमाते उस राके को बस। तो ये तरह से हमारी दिवाली आने वाले पर से एक बिल्कुल जैसे थोड़ा सा मैंने आप मैंने चलो आप कनाल जैसे हमारे यहाँ कन गई हो। अच्छा अभी पिछले अभी दशहरा गई हमारे दशहरा चली गई हाँ? तो दशहरा में हमारे यहाँ की चांचली गाय है चांचली राम लक्ष्मण झाला की घोड़ी राम लक्ष्मण झाला की घोड़ी शरत भरत गुण झाला की घोड़ी शरत भरत गुण झाला की घोड़ी राम लक्ष्मण झाला की घोड़ी बनवास हुए जांदा जाला की इस तरह चांचली दांकड़ी लग गया हमारे ये पिछला जो अब गए दशहरा चलेगी तो दशहरा में हमारे एक तरह से गीत गाए होंगे। अच्छा फिर आप टाइम एक चीज और जो हमारे लोरी घर वाली लोरी ये दिन में जरूर समझना चाहिए घर वाली लोरी कन के गान चाहिए जब बच्चा रोन चाहिए हाँ 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 पेट पिड़ावेगी कुछ वेगी रोनो जो बच्चा दूध नहीं तो वो एक दादी लोरी बिल्कुल डोरी गान से पन्नों की जेता धनिया किलो पन्नों की जेता धनिया किलो बाली भूखेगी धनिया किलो तीसा लूकेगी धनिया किलो से जांदी बाली धनिया किलो से जांदी बाली धनिया किलो पन्नों की जेता धनिया किलो पन्नों की जेता धनिया किलो पांच पांडव धनिया किलो
घीरू खेलना धनिया किलो, गिर तोली सेना धनिया किलो, घीरू खेलना धनिया। अरे बच्चा सो जाता, लो जी वो एक खेत में जाए काम करो। तो इस तरह से लोग, इस तरह से हमारी जो पुरानी संस्कृति है, इस तरह से वो लोरी लोरी गायन है हमारे भाषा में। तो हम बद्रीनाथ को जाकर आते हैं बिल्कुल, इस बिल्कुल तरह। कि बद्रीनाथ को जाकर हम भी पहली बार सुने छे जी जी और जी। बहुत सारा दर्शक छन कि हाँ बद्रीनाथ एक धाम छ हमारे हाँ उत्तराखंड को जी, और एक भी जागर छन। हाँ। ये एक पहली बार हम तभी चढ़ने को मौका मिला जागर के छन हम सभी सुनने को तैयार छे। ये तो अभी तो बद्रीनाथ तो जाकर कई लोग गा रहे पर नहीं है, वो चीज नहीं है वो। ये दूसरा दूसरा फॉलो बोल रहे थे, दूसरा रास्ता है ये कि भगवान बद्रीनाथ जो है का बेटी आई है। तो जो लोग दंत कथाओं में ये लोक गाथा छे मतलब बद्रीनाथ लोग छे। गाथा, हाँ तो लोग गाथा में ये किस्म गायन दियो। बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा खेच भी कम हुए ना गुरुजी हम, एज फैक्टर बहुत है। हाँ, उम्र को फर्क पड़े छे हाँ तकाजा एज। तो उनसे बिल्कुल। बोले भगवान बद्री विशाल की की जय। जय। श्री पवन मंद सुगंध शीतल, हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहती निर्मल, श्री बद्रीनाथ विशंबरम विशंबरम, श्री विनाथ बद्रीनाथ विशंबरम। विशंबरम। अब बताओ ये किसकी रचना है, ये किसने लिखा है? एक मुसलमान है हमारे यहाँ नंद प्रयाग में, हाँ, हाँ, नाम सोचे। नंद प्रयाग उनका भी इतिहास में नाम है उसका। उस मुसलमान वो भक्त था वो भयंकर। अब हमारे गढ़वाला मुसलमान आधा हिंदू जन हो जानो आधा मुस्लिम, भले उनका कर्म धर्म वही होता पर लेकिन हमारी संस्कृति में हाँ, मिल, भाव मतलब हाँ मिल जाते ना मिल सब। जानो बा। तो वो है हमारे नंद प्रयाग कुचूर उनका वे करना बोली में। तो वो उसने ये बद्रीनाथ की स्तुति गाई। बद्रीनाथ की आरती है हाँ बिल्कुल। हेम मंदिर शोभित निकट गंगा बहत से बद्रीनाथ। तो ये इसका एक श्लोक है। अब चालू हो जाकर ये जय जय बद्रीनाथ बाबा मेरा जय केदारनाथ, ये श्री हरि नारायण को बासु छई पहली भायो थोलिंग मठे माजा, ये श्री बद्री धाम पहली रेंदा छया मेरा भायो महादेव पार्वती, ये श्री हरिनारायण को बासु छई पहली भायो थोलिंग मठे माज। अगर थकला वाला होता है थाली वाला तो मजा आता है इसको बजाने में। ये बद्रीनाथ श्री बद्रीनाथ को पहली छई बासु भायो थोलिंग मठे माज, ये गुणबा नारायण नाव से जानी जानू मेरा भायो बदरी रे नाथ, ये अत्याचारी पापाचारी वेगन याज भायो थोलिंग मठे माज, भगवान थोलिंग मठे माज, ये अत्याचारी पापाचारी को नाश करी ट्रेन भायो थोलिंग मठे माज, ये अत्याचारी पापाचारी देखी के ट्रेनी छोड़ी थोलिंग रे मठ, ये राजो ये शाम करण घोड़ा में बैठ के आई प्रभु बदरी धामे माज, भगवान बदरी धामे माज श्याम करण घोड़ा। ये बद्रीनाथ पहुंची गए मेरा भायो गोनवार नारायण,
ये मन लगी तेरु बदरी नाथ लो नारायण मन लगी बदरी रे नाथ लो नारायण कनक करूं बदरी माँ बासुरो नारायण। तब महादेव पार्वती तब तो कुंड स्नान करने पहुंच गए। ऐ गन महादेव पार्वती लो नारायण तब तक कुंड नारायण रे जांदना लो। तब भगवान बद्री विशाल ना कि यार कनक में एक कब्जा करो। ये शिव जी अगर पार्वती महादेव तो उन्हें बाल रूप धारण कर वाह छोटू बच्चा भगवान बद्रीनाथ है। ये बालू रूप धरियाली दे जना प्रभु मंदिर रे माझ नारायण। तो महादेव पार्वती तब तक नारायण जाना ये देखी आली तना सती दे याज भायो ले डालू बालक नारायण। ये के निर्भाग्यों कोई ओलू दे सती बोंदी ले डालू बालक नारायण। उठन लगेगी तब दे सती माता ले डालू बालक नारायण। तब माँ देवी क्या बन बैठेगी ए सती एक चक्र में न पड़ तू यो तो नोचमी नारायण जी ये सुन सुन माता रानी दे यू बालोचन नोचमी नारायण सती दे। ए सती एक चक्र में न पड़ तू यो नोचमी नारायण। लेकिन माँ की ममता ये उठे याली तना सती दे व्याज भायो ले डालू बालक नारायण। ये मंदिर रे माजू दरियाली तना सती ले डालू बालक नारायण। तब महादेव पार्वती तब तक कुंड में स्नान करने चलेगा। ये मेरा नारायण याज बाबा सुन मेरा भगवान ये जोग माया फैलाली तेला याज भायो बदरी धामे माजा ये सारू बद्री धाम घेरियाली तेन याज प्रभु गुण बारे नारायण। तब महादेव पार्वती भगवान ना जो है बद्री विशाल नाम सारू कब्जा कर पूर्व बद्रीनाथ घेरियाल। जब महादेव पार्वती नहीं तो के वापस कौन बैठा उन देख तब कहाँ जाए अब रख दो। हाँ ये महादेव पार्वती स्नान करके पहुंचेगा याज भायो मंदिर रे माज। ये सारू बदरी धाम घेरियाली ना प्रभु बदरी धाम माझ नारायण। ये मैं ना पाली बोल्याली छई दे ये बालो तुत गोद नाई ले सती दे ये कनु कार्याली ये नया जोदे हम सनी घर से बेघर नारायण। ये पार्वती कनु ये बाल गल जो छे मिनट दे पहले बोल छे ये कच्चे करना पड़ अब देख कर जाना हम तब भगवान बद्री विशाल क्या बोलने छो। ये सुना सुना भोला महादेव तुम चली जावा प्रभु केदार खंड नारायण। ये तब चली गए नहीं भाइयो दे महादेव पार्वती भाइयो केदार धाम
पहुंचेगा भगवान शिव जी और माँ पार्वती माता बद्रीनाथ में सब कब्जा कर ये तब बटी नम पड़ी दे मेरा पंचो वो केदार नाथ नारायण ये अमर कथा रही तुम्हारी मेरा भाइयों महादेव पार्वती नारायण ये जुगों जुगों तक याद है तुम्हारे भाइयों ये अमर गाथा नारायण मन की मारी जना पंचोदय मेरा भाइयों बोला रे जना नारायण मेरा पंचो बोल रे जना नारायण बोले बद्री विशाल की की जय तो ये कथा च महादेव पार्वती कब्जा छे वक भगवान ने वक આપણું सारी योग माया फैलाए बद्रीनाथ महादेव पार्वती केदारनाथ पहुंचे तो यूं च सर बद्रीनाथ को जाकर ये बद्रीनाथ की लोक गाथा जो लोक है गाथा। हमारे जो प्रचलित है हाँ, बिल्कुल ये लोक गाथा च ये किताबों में नहीं मिलगा आपने नहीं बिल्कुल लोक गाथा चाहिए लोक गाथा च उन लोग गांधा थे उन्हें सुनी छे तो जो हमारा पूर्वज जो तिब्बत जान छे तो ऊते मालूम छे गुणमा नारायण ककरोन छे बोल के बदे थोलिंग मठ में तो वक भगवान की 32 हाथ लंबी मूर्ति छे तो कोई बोलते हैं बौद्ध अवतार है कोई तो बौद्ध अवतार विष्णु का ही अवतार तो हुआ था तो सर ये कथाएं छ ना ये कथा छ है अगस्त मुनि कुसुमंडा माता को जागर छ अगस्त ऋषि जब छे एक अगस्त मुनि नो पड़ी वको बिल्कुल तो बिल्कुल वहां भी दैत्यों का अत्याचार था तो वहां पर भी ये कथा है ये भी कहानी है ये भी दंत कथा तो इस तरह से हमारे यहाँ इन जागरों को इस तरह का और ये महिषासुर मर्दनी भी लिखी मैंने महिषासुर मर्दनी महिषासुर जब हुए छे दैत्य तो वे को मर्दन कर छे माता जगत माता ने तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्ति से दुर्गा प्रकट करेगा तब जे वे को नाश हुए ना तो महिषासुर मर्दनी गंगा अवतरण गीत नाटिका च तो गंगा अवतरण वे कद्वी लाइन में शुरू कर दो राजा भागीरथ बिल्कुल सगर बिल्कुल सगर का बेटा जो 60,000 बेटा भस्म में छे कपिल मुनि का श्राप से तो ये एक भी जागर थे गंगा हाँ, अवतरण को भी जागर थे यो गीत लोक नाटिका गीत छे। गीत नाटिका चाहिए गीत नाटिका है जागर नहीं हो गीत आज हम ये पर आगे फिर बात कर हाँ आज जी। हम बात कर जागर पर जागर अभी गोपीनाथ को एक आप अब बात है गोपीनाथ को भी जागर में शुरू कर कि दो गोपीनाथ के चीज पहले तो दर्शक की जन चालने की गोपीनाथ को मंदिर बिच गोपेश्वर में तो ये गोपीनाथ को भगवान छन या को अवतार छन ये के बाबत आप क्या बुझे मतलब गोपीनाथ को बार बात आंदू आपको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट कर दूं कि मैं तो ये चीज बताने का आपने मौका देनी ये सब छुपिया चीज तो गोपीनाथ क्यों नाम पड़ा यही आप पूछ रहे थे कि गोपीनाथ क्या चीज तो गोपेश्वर जो मंदिर च प्राचीन मंदिर च है ना तो गोपेश्वर मंदिर छे वो तो वहाँ आकाश भैरव च वक आकाश भैरव भी वक भैर में तो रुद्रनाथ ये आप गोपेश्वर से जब चलते हैं हम आगे तो मंडल आता है वहां से रास्ता जाता है वैष्णव ये माता अनुसुया मंदिर का वास्ता तो वो ऐसे ऐच मथिच ऐच बुग्यालों रुद्रनाथ को मंदिर भव्य ऐसी जगह रमणीक जगह है तो वह रंचे रुद्रनाथ जी उनका नाम क्या था पहले रुद्रनाथ और यक्ष तुंगनाथ इधर ने इसका नाम गोपीनाथ नाम नहीं था पहले है ना गोपेश्वर गोपियों का ईश्वर अब कथान तो अब कृष्ण भगवान जो द्वारिका में उनको शासन छे तो कृष्ण भगवान जो केदारखंड ये नोच केदारखंड पहले पुराना नोच केदारखंड उत्तराखंड के बाद में केदारखंड तो भगवान कृष्ण कहता भाई मुझे शिव का दर्शन करना है शिव जी को दर्शन करना में तब कैसे क्या तरह का अपना है जो भगवान शिव को दर्शन हो जाओ तो भगवान जो अपने गोपियों का दगड़ी है ना जितनी गोपियां थी उनकी हैं और जितनी रानियां थी पटरानियां थी उनकी कृष्ण भगवान की उनको लेके
लेके वो केदार खंड में आना केदार खंड मान तो वो गोपेश्वर माँ उन्हें डेरू डाली कृष्ण भगवान ने। अब कृष्ण भगवान ने बोले कि भाई तपस्या से हमने तो बहुत कर ली, लेकिन कई तरह से मैं गोपीनाथ को रुद्रनाथ जी शिव जी को दर्शन करूं। तो वो उनका दिमाग में उनके भाई रासलीला शुरू करा। तो कृष्ण भगवान जो महाराष्ट्र वे थे वक प्ले कर दो गोपेश्वर मंदिर। अब जब वो रासलीला शुरू हुई भगवान कृष्ण की, तो पार्वती थे खबर शिव जी घर वाली पार्वती खबर चली कि भाई वो रासलीला होने चाहिए। तो पार्वती बोलती महादेव जी से रुद्रनाथ जी से कि हे प्रभु मैंने तो रासलीला मैं भी जानते रासलीला। तो अब शिव जी ने बोले भैया रासलीला कृष्ण भगवान तो मैं अब एक दूसरे का पूरक छनी बिल्कुल बिल्कुल। है ना। शिव द्रोही मम दास कहावा सुंदर सपने मोहि न पावा है। तो शिव और विष्णु एक ही मतलब एक का भगवान एक है दूसरे का भगवान दूसरा। तो शिव जी ने कहा कि मैं कैसे कृष्ण का दर्शन मैं भी करूं है ना। कहते रहे कि मैं कृष्ण को दर्शन वह में भी रास में शामिल। तो पार्वती बोलते भाई मैंने भी आना रासलीला देखना। तो पार्वती बोलती हे प्रभु वक बैकों यानी मर्दों थे वक ऑर्डर आज्ञा नीचे टोटल एक कितने 1008 14 कितने हजार रानियां वो थे उनके गोपियां कृष्ण भगवान की। तो चुन चुन के लाए होंगे वहां गोपेश्वर मंदिर में रास का। तो उन्होंने बोले कि भाई ऐसा है कि वो मर्द होते हैं वो की इजाजत नहीं। पार्वती ने बोले तुम नहीं जा सकते हो। पुरुष का नौ से एक कृष्ण से रासलीला करो बाकी वहां कोई पुरुष नहीं है बाकी सब स्त्रियां हैं। अब भगवान जो है रुद्रनाथ जी अच्छा समझ क्या करें क्या किया जाए। तो तब भगवान चलता पार्वती पहले जान तो पीछे पीछे से भगवान रुद्रनाथ भी उधगड़ जाता। त्रिशूल ना अलग अच्छा। अलग पार्वती से पहले एक वो मैं पैठे हाँ बनाना था। हाँ त्रिशूल लेके अब चल पड़े। अब जैसे वो नजदीक आए तो उन्होंने जो क्या क्या किया कि उनको दिमाग में आई कि मैं भी गोपी बन जाऊं। अच्छा तो भगवान का शिव जी गोपी बनी। गोपी बनेगी गोपी रूप धारण कर लिया भगवान ने। गोपी रूप धारण करके अब चले तो रास में शामिल हुए। अब स्त्री बनी भगवान जी गोपी बनी है। अब नाचते नाचते रासलीला वंशर बहुत बड़ी भयंकर है ना। गुजरात में तो बहुत डांडिया होता वहाँ रासलीला होती। यूपी में भी रासलीला खेलेंदी है। तो अब नाचते नाचते भगवान शिव गोपी रूप में कृष्ण के सामने पहुंची। तो कृष्ण चक्कर काटे तो कृष्ण सामने पहुंचते कृष्ण जो कृष्ण कृष्ण भगवान चौथ अंतर्यामी चौ। अब भगवान जब भोलेनाथ जी उनके सामने आया तो उनका यही बाबा ये तो शिव जी है। तो दंडवत करने लगे कृष्ण भगवान प्रणाम किया उनको और उनका साष्टांग दंडवत करी भगवान ना कि ये तो भगवान शिव जी गोविंद रुद्रनाथ जी हैं। तो तब कृष्ण भगवान उनसे पूछने लगे हे प्रभु ये गोपी रूप के धारण करें तुम्हारा। तो भगवान शिव बोलते हे कृष्ण तेरे खातिर जो है मुझे ये गोपी रूप धारण करना पड़ा कि तेरे को देखने के लिए तेरे दर्शन करने के लिए मुझे जैसे तू मेरे दर्शन के लिए ला आए थे तो वैसे मैं भी आपके दर्शन के लिए लाया था। आपने मेरा दर्शन कर लिया मेरे को पहचान लिया है। और मैंने भी आप मैंने तो खैर कुछ कृष्ण तो तब जब गोपी रूप धारण तब वो कौन क्या पड़ी वो गोपेश्वर गोपी रूप धारण करने का वास्ता वजह से भगवान शिव ने गोपी रूप धारण करी। तो तब वो एक क्या पड़ी गोपेश्वर। गोपेश्वर पड़ी गोपियों का ईश्वर। गोपियों का ईश्वर कृष्ण और गोपीनाथ गोपियों का नाथ शिव दोनों एक ही थे है ना। उनको मिलाओ तो एक ही चीज है वो बस है। तो तब तक नो गोपीनाथ पर तो जागर जो से यो इनके गायन इसमें तो बहुत वो है जब रासलीला होती तो इसमें जो है डांडिया रास भी खेला जाता है उसमें अलाप पर हम ये मान नहीं कह सकता क्योंकि म्यूजिक जो है बिल्कुल बिल्कुल। ये देना होई जाया कोली का गणेश देना होई जाया मोरी का नर देना होई जाया भूमि का भूम्याल देना होई जाया
धाम मारेंदु श्री कृष्ण भगवान केदार जात रायांदु रोच मीनारण पहुंची गए ना तब कृष्ण गोपेश्वर बाजार गोपेश्वर मंदिर माज ओटे रूढ़ा गली भगवान कृष्ण रेदल सदल और अपनी जी तो लश्कर लावा लश्कर दगड़ा मां गोपेश्वर मां डेरो करयाली ये कनु के कर दू बोंदो भोला को दर्शन रास लीला रे चली कृष्ण गोपेश्वर मंदिर ये चमरत को नाच लगूच गोपेश्वर मंदिर चमरत को नाच लगूच गोपेश्वर मंदिर। ये खबर जब पार्वती मुँह गई तो पार्वती ने बोला हे भोलेनाथ मैंने भी रासलीला देखन जान भाई कृष्ण भगवान की। तो भगवान शिव बोल दो हे सती रुद्रनाथ तो शिव एक ही चीज है तो बोल दो रुद्रनाथ जी हे सती मैंने भी जान भाई वो रासलीला भगवान कृष्ण की रासलीला देखना। तब पार्वती जी क्या बोल देंगे हे प्रभु वक्त बैक लोगों से इजाजत नहीं मर्दों से इजाजत नहीं केवल जनाने जा सकती ये मन सुबाठा नंदू भोला या मन कन के कर दू बूंदू कृष्ण को दर्शन। एक दूसरे का पूरक जना भगवान शिव और कृष्ण विष्णु अवतारी ये रोड़ांदू दो रांदू यांदू गोपेश्वर मंदिर धरियाली त्वेना भोला गोपी ने कुरूप गोपी को रूप धारण कर के भगवान रुद्रनाथ ये चमरत नाच दू बाबा गोपेश्वर मंदिर ठुम ठुम नाच दू भोला गोपियों का दगड़ी भगवान भोलेनाथ गोपियों दगड़ी गोपी बन के नाचने लगा हे प्रभु तुम्हारी माया को अपरंपार ए नाच दू पहुंची कृष्ण का सामणी पहचानी आली त्वेना कृष्ण भोला शंभुनाथ शिव जी थे पहचानी ली अंतर्यामी कृष्ण भगवान ये स्तुति कर दू कृष्ण माथुरे नौंदो के धरू तुम्हारू गोपी ने कुरूप हे भोलेनाथ तुम्हारी गोपी रूप धारण के लेकर दादा तेरा खातिर धरूच मेरू गोपी रूप दुष्टों ते का दूर रेंदु भक्तों से नजिक ये तेई दीन बटी पड़ी नाम गोपीनाथ तेई दीन बटी पड़ी तेरो नाम गोपीनाथ ये देना होई दया मेरा बाबा गोपीनाथ दिनों का दयाल प्रभु भक्त हितकारी भक्तों का हितकारी ये अमर कथा रही तुम्हारी भोला शंभुनाथ तब बटी नाम पड़ी तेरू गोपीनाथ गोपेश्वर गोपियों की ईश्वर तो एक दूसरे का पूरक हो गई कृष्ण भगवान विष्णु अवतार ये धन धन भोला नाथ बाबा तेरी जय जयकार जुग जुग तक रही तुम्हारी अमर गाथा ये तुम्हारी अमर गाथा ये तुम्हारी अमर गाथा
शंकर भगवान की जय। तो ये चाहे गोपीनाथ भगवान की कथा ये दंत कथा छन रिटर्न में आवे छी लिखित में भी छे जी जब हमने पढ़ी छी ये तो अभी आप गूगल में सर्च कर ला तो गोपी रूप धारण कर रखा भगवान ने उसमें, है ना। तो ये कथा चाहिए अमर कथा चाहिए। तो भगवान इस तरह से भगवान वह गोपचरनो गोपीनाथ पड़ी। तो आज ये खीमो समाप्त करो बिल्कुल। है। तो बाकी दूसरा जागर छन अभी कुसमुंडा माता को जागर छ मेरो उखी अगस्त मुनि को जागर छियो यक शिला शरणेश्वर मान यक बामणी गांव छी यक। तो बड़ो अत्याचार भय हो तो बड़ी कथा चाहिए भी अगस्त ऋषि ने तब कुसमुंडा माता पर टिकर और हीरामणि को जागर छ मिमू और छिल्लु बिष्ट को जागर छ भटालू छिल्लु बिष्ट। तो जब छिल्लु बिष्ट लड़ाई में जान दू तो बारे वो चंप फोड़ के तो दौड़े लगो आवाज सजोना लगली ये तुला मोर पंखा गोड़ी बली गोड़ी झमक दे सजोना लगली ये तुला मोर पंखा गोड़ी बली गोड़ी झमक दे चढ़ी धाद मारी ये तुला वो चंपू उड़ क्या बली गोड़ी झमक दे बाबू दादा उड़ क्या ये होलू मेरू चंपू उड़ क्या बली गोड़ी झमक दे जय देव ये माना मेरो चंपू उड़ क्या बली गोड़ी झमक दे बैरू का बथन जानो च कारू का निशान बली गोड़ी झमक दे मेरा गीत गवाया ये आज मेरा बोल रवाया बली गोड़ी झमक दे पाची घोर योलो ये आज दुनी लोलो जय देव बली गोड़ी झमक दे। युद्ध में जान बिल्कुल। चलो बिष्ट ये जागे ये पीछे ना हमारा पावड़ा बचाला पावड़ा चने ये छिल्लु बिष्ट को पावड़ा था आदू रोत और 7 भाई कुंवर होना वो 7 भाई कुंवर एक ही ध्यान होंगे आदि कुंवरी तो बड़ा बवार हो जाता वो आदू रोत होता हरण कर ले तभी युद्ध में 3 कोट बांझा पड़ जाता बस 3 कुल जो है ना बांझ पड़ जाता खत्म हो जाते सारे। तो आज मैं आपको बहुत फिर आभार प्रकट कर दूं और बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र चना आप। तो आज यही मुझ समाप्त कर दा फिर कभी अगर हो तो फिर देख रहा कभी मौका मिल जालो बुढ़े हुएगी मैं अब इतका नहीं दम नहीं रहे दम कम नहीं रहे तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद पल्लव जी। आज अपन हमते जो बद्रीनाथ को जागर जे तो लोग सुन चदन और जन चदन या अपन सुने चाहते दर्शक होते और गोपीनाथ को जो प्रकरण है जो कथा च लोक कथा च वे पर भी आज बात हुए। तमाम जागर निरंकार हो चाहे भैरव हो चाहे नागरजा हो चाहे नरसिंह हो हम उन सब पर बात करी और एथर्बियम पल्लव जी से जो हम लोक गाथा छन और ये जो जागर छन यू पर हम बात करना रोला। तो फिर अगले जुड़ला अगर आप कोई और जागरूक बारे में कोई बातचीत करना चाहे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया। फिर मिलना हम नए छियू दगड़ नए जागरूक दगड़ तब तक का वास्ता नमस्कार धन्यवाद।